आ रही, जब बिहार में मंत्रालय छोड़ने पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कई मंत्रियों के पास है 2 या 2 से ज्यादा मंत्रालय। मंगल पांडे के पास है कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय, वहीं सम्राट चौधरी के पास और विजय सिन्हा के पास 2 से अधिक मंत्रालय हैं। संजीव, देखिए यहां पर जो मंत्रियों के नाम लगातार बताए, उनके पास 2 से या 2 से अधिक मंत्रालय भी हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जब 7 मंत्रियों का नाम जिस तरह से आया है, तो जिनके पास भी 2 विभाग है, चाहे वो प्रेम कुमार हो, चाहे वो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, मंगल पांडे हो, हम पार्टी से जो संतोष सुमन है, उनके पास भी 2 मंत्रालय है। तो एक पद और एक कह सकते हैं कि नाम को लेकर ये चर्चा हुई। और विजय सिन्हा की बात करें या तमाम अन्य मंत्रियों की बात करें, तो अब जो है शपथ ग्रहण के बाद ये जो मंत्रालय है उसका भी विकेंद्रीकरण, यानी कि जो जिनके पास 2 मंत्रालय है उनसे वो मंत्रालय लिया जाएगा। और जाहिर तौर पर ये पहले से ही पता था, मैं पहले भी आपको कहा था कि मंत्रालय का विस्तार 2 महीना पहले होना था। लेकिन जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर थे, बीजेपी के कई कार्यक्रम थे, और जिस तरह से पीछे भी जब चर्चा चली थी कि मंत्रालय का विस्तार होगा, लेकिन अब साफ है कि चुनाव में महज 4 महीने बचे हैं। तो इस 4 महीने पहले ही बीजेपी ने अपना बीजेपी और जेडीयू, यानी कि जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो उस डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से कवायद की है और किस तरह से जातीय समीकरण को साधा है और किन क्षेत्रों को, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी। बिल्कुल संजीव, देखिए लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से नीतीश कुमार का हमने एटीट्यूड देखा था, जिस तरीके का उनका अंदाज देखा था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अब जब 7 के 7 मंत्री भाजपा की तरफ से आ रहे हैं, क्या ये दिल्ली जीत का नतीजा है? देखिए, बिल्कुल इसको ऐसे भी समझ सकती है कि दिल्ली में एक बड़ी जीत मिली भाजपा को, उसके बाद जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, बिहार में भी जिस तरह से काम हो रहे, और प्रधानमंत्री का जो आगमन हुआ भागलपुर में, उसके बाद एक बड़ा आश्वासन और लाडले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का जो गुणगान हुआ, और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू का एक समन्वय, और बिहार में जो पैसे केंद्र से मिल रहे हैं, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगला जो विधानसभा चुनाव है, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ाया जाएगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। लेकिन बीजेपी भी अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है, और ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो सीटों का बंटवारा होगा वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहयोगी दल में पूरा दारोमदार नीतीश कुमार के कंधों पर नहीं, बल्कि बीजेपी अपने ऊपर चुनाव ये लड़ेगी, ये तो साफ हो चुका है। हमारे सहयोगी संजीव ने नवल किशोर यादव बीजेपी एमएलसी से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। बिहार में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की सियासत की पूरी बिसात बिछा दी गई है। आज देर शाम मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये जानकारी सूत्रों से है, और ऐसे में कई नाम सबसे आगे चल रहे हैं। नवल किशोर यादव एमएलसी हैं और काफी लंबे समय से सियासत में हैं, नामों में इनका भी नाम चल रहा है। लेकिन सबसे पहला सवाल, 2025 के चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 मंत्री बनाए जाएंगे। चर्चा है कि बीजेपी कोटे से 5 मंत्री, जिसमें आपका भी नाम। नहीं, ये तो आप लोगों के आकलन से हम लोगों को जानकारी मिल रही है, वो आप लोग आकलन कर रहे हैं, उसमें कौन होंगे वो पार्टी का निर्णय है। चलिए, आकलन में कई सारे नाम भी हैं, ठीक है, बनेंगे कौन, उनके पास पत्र है। लेकिन दूसरा ये सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी जो 2025 का सियासत है, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भी साधते हुए पूरे बिहार के जो चुनावी समीकरण कहता है, उसमें क्या लगता है? नवल किशोर यादव समाज से आते हैं और एक बड़ा तबका है, तो 25 के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष में तेजस्वी बैठे और कई प्रहार भी कर रहे हैं। उनके प्रहार करने से क्या हो जाएगा? वो कहिया सपोर्ट करते थे भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, तो सपोर्ट करते ना। उनका तो काम ही है खिलाफ करना। हम रात कहेंगे तो दिन कहेंगे, हम दिन कहेंगे तो रात कहेंगे, स्वाभाविक घटना है और कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जेपी नड्डा से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, कोर कमेटी की बैठक हुई, सारी चीजें तय हो चुकी है, और ये जिस तरह से तय हुई है, आपको क्या लगता है कि क्योंकि चुनाव में बेहद 4 से 5 महीने बचे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण को?
पूरे प्रकरण को चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लंबे समय से लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी प्रतिपल चुनाव के दृष्टिकोण से, अपने मतदाताओं के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से अनवरत काम करते रहती है और उसी कारवां को आगे बढ़ाना है। नवल किशोर यादव तो काफी लंबे समय से सियासत को देख रहे हैं, बिहार की सियासत में एक प्रखर प्रवक्ता भी आप रहे, वक्ता रहे हैं, और ऐसे में आपका नाम जो चर्चा में है, तो क्या लगता है कि कोई सियासी समीकरण पूरी तरह से जो वैश्य समाज है या यादव समाज है या अति पिछड़ा समाज है, इसको पूरी तरह से समीकरण को साधते हुए बीजेपी कोई नई स्ट्रेटजी बना रही है? भारतीय जनता पार्टी जात के आधार पर नहीं करती है, एक जमात के आधार पर काम करती है। इसको संशोधन कर लें, जातीय समीकरण नहीं बल्कि जमात का समीकरण, और सारे जमात के लोग इसमें काम करते हैं और सारे लोग के सहमति से ही भारतीय जनता पार्टी चलती है। मौका अगर नवल किशोर यादव को मिलता है तो नवल किशोर यादव क्या कहें? अरे मौका मिलेगा, पार्टी मौका देगी तब ना पार्टी की बात करेंगे। जब मौका आएगा तो फिर हम लोग दोनों भाई मिल लेंगे। चलिए, सियासत है और सियासत में शतरंज का जो गोटी होता है बहुत फूक फूक कर चला जाता है, और इस सियासत के खेल में लिफाफे के अंदर सब कुछ बंद हो चुका है। बस कुछ घंटे बाकी है, इंतजार करिए। बिहार में मंत्रिमंडल की भी एक नई तस्वीर होगी और 2025 के पहले के सियासत के समीकरण की विसात भी बहुत अच्छी तरह से बिछाई जाएगी। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, जहां पर हलचल अब तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी कोटे से 7 के 7 मंत्री बनने वाले हैं। तो बिहार में बीजेपी कोटे से नए चेहरे सामने आ रहे हैं, उनका नाम भी हमने आपको बताया। आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नड्डा नीतीश में चर्चा हो चुकी है, उसी के आधार पर 7 के 7 मंत्री भाजपा कोटे से होने वाले हैं। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तो बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कुछ समय अब शेष है, 3 बजने को आ रहे हैं, उससे ठीक 1 घंटे के बाद नए मंत्रियों के चेहरे भी सामने होंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, कह सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में जिस दबदबे के साथ नीतीश कुमार को देखा गया, और अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दबते हुए भी नजर आ रहे हैं। वही बता दें कि आज शिवरात्रि का महापर्व